नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। तूफानी बारिश से मुंबई का हाल बेहाल है। कहीं सड़कों पर बसें डूबी हैं तो कहीं रेलवे ट्रैक पर नाव चल रही है। मुंबई में बारिश का दौर 2 दिन से नॉन स्टॉप जारी है। हालात ऐसे हैं कि पूरी मुंबई ही पानी पानी हो रही है। आपको 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि मुंबई इस वक्त किस तरह से बदहाल है। मुंबई के गुलालवाड़ी में बारिश के बाद समंदर जैसा मंजर नजर आया तो दहिसर में बारिश का पानी घर के अंदर घुस गया, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ। भिंडी बाजार और गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हालात कितने खौफनाक हैं। तो वहीं विहार झील भी ओवरफ्लो हो रही है। ये 8 अलग अलग तस्वीरें मुंबई के हाल को बयां कर रही जो बारिश के आगे बेबस है, लाचार। गुलालवाड़ी, दहिसर, भिंडी बाजार, गिरगांव चौपाटी, विहार झील, हिंद माता, परेल, सीपी सर्किल, इसके अलावा मुंबई के और तमाम हिस्से इस वक्त पानी पानी हो रहे हैं। तूफानी हवाओं के साथ आई बारिश ने मुंबई में कोहराम मचा रखा है। कल शाम साउथ मुंबई के इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की तेज रफ्तार की हवाएं चल रही थी और इन हवाओं ने तबाही बरपाई। आपको दिखाते हैं मुंबई में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो रही थी तो कैसा मंजर था। बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हवाओं ने कई घरों की छतों को उड़ा दिया। ये तस्वीरें मस्जिद बंदर इलाके की हैं, जहां इस 6 मंजिला इमारत के ऊपर का जो टीन शेड है वो तूफानी हवाओं के आगे ठहर नहीं सका और तिनके की तरह उड़कर जमीन पर आ गया। ये देखिए आप, इस छत के ऊपर का ये शेड ये जमीन पर आ गया। मुंबई में बारिश का कोहराम पिछले 2 दिन से जारी है। आज भी मुंबई में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई, ठाणे और पालघर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। बारिश से कैसे मुंबई का हाल बदहाल है, एक रिपोर्ट आप देखिए। बारिश से कराहती मुंबई की ये तस्वीरें इस बेबस महानगर की पूरी कहानी बयां करती है। सड़क पर पानी का सितम ऐसा है जैसे समंदर ने अपनी दहलीज लांघकर पूरी मुंबई को अपनी आगोश में ले लिया। पानी में डूबी मुंबई में मुसीबत में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए निकली फायर ब्रिगेड की इस गाड़ी के अंदर से ली गई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हर तरफ डूबी बाइक, स्कूटर और कारें हैं। मजबूरी में घर से बाहर निकले कमर तक डूबे मुंबईकर हैं। कहीं कहीं तो कागज की नाव की तरह तैरती 2 पहिया गाड़ियां खुद ब खुद मुसीबत बयां कर रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अंदर से आपने गुलालवाड़ी इलाके का मंजर देखा। अब जरा घर की बालकनी से कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी सड़क से गुजरती है तो कैसे भारी भरकम कारें भी कागज की कश्ती की तरह तैरने लगी। दहिसर इलाके का यह मंजर तो सबसे डरावना है। घर में सैलाब की घुसपैठ ऐसी हुई कि घर वाले त्राहिमाम कर उठे। किचन में प्रचंड रफ्तार के साथ सैलाब बहने लगा। पानी से लबालब बेडरूम में पलंग डूब गया। क्या घर, क्या सड़क और क्या अस्पताल, सब कुछ पानी पानी है। ये जे अस्पताल की तस्वीरें हैं। पूरा अस्पताल पानी पानी हो गया। हॉस्पिटल में घुटने तक पानी भरा है। ऐसे हालात में ही मरीज भर्ती हो रहे हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। मुंबई में बारिश ने बड़ा कहर बरपाया है। ये हम नहीं, उद्धव सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं। गरज के साथ बारिश इतनी जोरदार हुई कि मुंबई के वो इलाके जो पानी में कभी डूबते नहीं थे, उन इलाकों में भी दरिया बहने लगा। तो बारिश ने इस पूरे महाराष्ट्र में जो एक कहर ढाई जैसा इतनी बारिश हुई। विशेष रूप से कुलाबा में 229 मिलीमीटर बारिश शाम तक हुई। कोल्हापुर में 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई और हमारे सांता क्रूज में 65 मिलीमीटर की बारिश हुई। इससे मुंबई में चारों तरफ अपने को बारिश जो नजर आती है, पर डरने की कोई बात नहीं।
मुंबई की सड़कों पर सैलाब को देखकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी हैरान हैं। शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले बुधवार की बारिश में मुंबई की सड़कों पर निकले तो उनकी जुबान से भी यही निकला कि मुंबई में इतना पानी तो कभी नहीं देखा। सर एवढा आपण पावसात कधी इथे असं पाणी तुंबलेलं तर कधीच नाही या भागात पाणी ना। अब मुंबई की एक और परेशान करने वाली तस्वीर देखिए। शहर में चलती नाव की ये तस्वीर मस्जिद बंदर स्टेशन की, जहां ट्रैक पर पानी जमा होने की वजह से ट्रेन प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सकी। आखिरकार एनडीआरएफ की टीम को नाव लेकर उतरना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम ने लोकल में फंसे सभी मुसाफिरों का रेस्क्यू किया। तूफानी हवाओं और जोरदार बारिश ने बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें हिला दी। कई पेड़ तो चंद सेकंड में उखड़कर धराशायी हो गए। ये तस्वीर भाई खला इलाके की, जहां ये पेड़ जमींदोज हुआ तो आसपास लोगों की चीख निकल गई। भाई खला ही नहीं, पूरी मुंबई में जहां तहां कई पेड़ गिरे। अब तक 100 से ज्यादा पेड़ों के गिरने की सूचना है। ये पेड़ गिरे तो कहीं कारें चकनाचूर हुई तो कहीं बाइक का कचूमर निकल गया। बीएमसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल भारी बारिश की वजह से करीब 112 पेड़ गिरे हैं तेज हवाओं की वजह से, भारी बारिश की वजह से, और उन्हीं में से एक पेड़ महालक्ष्मी रेस कोर्स रोड के आसपास भी गिरा है। यह महालक्ष्मी रेस कोर्स का इलाका है और यहाँ पर जड़ सहित एक बहुत बड़ा और भारी पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ जो टैक्सीज खड़ी हुई थी, जो काली पीली टैक्सी है मुंबई की, उसमें से एक टैक्सी को काफी नुकसान पहुंचा है। उसका जो कांच है वो पूरा टूट गया है और बहुत सारी जो टैक्सीज हैं वो इस पेड़ के जो तने हैं, जो जड़ है, उसके बीचों बीच फंस गई हैं। बीएमसी ने उसके कर्मचारियों ने इस पेड़ को अलग अलग काट कर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर जो रास्ता था उसको तो क्लियर कर दिया है, लेकिन जो टैक्सी है, जो काली पीली टैक्सी है, वो अभी भी फंसी हुई हैं। करीब करीब 4 से 5 टैक्सी हैं जो इस पेड़ की वजह से, जो इसके टूटे हुए तने हैं, जो काट के अलग किए गए, उसमें फंसे हुए हैं। और आज सुबह से बारिश तो हल्की हल्की हो रही है, बहुत तेज बारिश नहीं है, लेकिन आज भी अगर तेज बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो ऐसा ही मंजर जो कल देखने को मिला था वो आज भी देखने को मिल सकता है। चरनी रोड रेलवे स्टेशन पर तो रेलवे लाइन के ओवरहेड वायर पर ही पेड़ गिर पड़ा। पेड़ के गिरते ही आग की चिंगारी फूटी और चंद सेकंड में हरे भरे पेड़ से शोले धधकने लगे। तूफानी हवाओं और भारी बारिश का खतरा अभी मुंबई से टला नहीं है। मुंबईकरों को समंदर में आने वाले हाई टाइड ने भी डरा रखा है। आज दोपहर 1:30 बजे समंदर में हाई टाइड आने वाला है और करीब 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इस बात की चेतावनी जारी की गई। अभी समंदर शांत है, लेकिन हर कोई अलर्ट है। आपको जयप्रकाश सिंह की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात जारी है और ये बरसात रुक रुक कर लगातार हो रही है। मुंबई ने, दक्षिण मुंबई ने अगर हम कहें तो इतनी बरसात पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखी थी। 350 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात दक्षिण मुंबई ने देखी है। कई इलाके दक्षिण मुंबई के जो है जलमग्न हो गए थे कल। आज भी मौसम विभाग का कहना है कि लगातार जो बरसात है वो जारी रहेगी और समुद्र में हाई टाइड जो है वो 1:30 बजे के आसपास आएगा। करीब 4.5 मीटर का हाई टाइड है आज समुद्र में, यानी अगर उस वक्त बरसात तेज रही तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई में जो समुद्र का पानी है वो नालों के जरिए घुस जाएगा और ऐसे में बरसात का पानी और समुद्र का पानी दोनों मुंबई के लो लाइन इलाके में बहुत बड़ी संख्या में हो जाएगा और ऐसे में वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी, ट्रैफिक की समस्या हो जाएगी। तो बरसात मुंबई को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही है और बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। आज बीएमसी ने भी लोगों को घरों में रहने के लिए कहा है। सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि जरूरत पड़ने पे ही लोग बाहर निकले और मुंबई में कई जो जगह हैं वहां पर 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक की बरसात हुई है। कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर में 200 मिलीमीटर तक की बरसात हुई है। पारला, अंधेरी में 150 से 250 मिलीमीटर की बरसात हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा बरसात मुंबई ने पिछले कई सालों में पहली बार देखी है और अभी भी ये बरसात का जो पूरा का पूरा तूफानी कहर है, तूफानी हवाओं की जो लगातार मुंबई में शुरुआत हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे मुंबई पर भारी हैं। कैमरामैन विमल सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।
तो आपने देखा इस वक्त मुंबई के समंदर का क्या हाल है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में भारी बारिश के साथ तूफानी हवाओं का जोर कितना खौफनाक, कितना डरावना था। इसकी एक तस्वीर मरीन ड्राइव के इलाके में नजर आई। इस पेड़ को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हवाएं कितनी रफ्तार से चल रही थीं। ये पेड़ झूले की तरह से हवाओं के आगे बेबस था, डोल रहा था हवा। मुंबई में बारिश से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। तूफानी हवाओं ने भी कोहराम मचा रखा था। आप देखिए कैसे आंधी के साथ बारिश से दीवार पर लगी टाइल्स तक उखड़ उखड़ कर जमीन पर आ गिरी। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मुंबई के अलग अलग हिस्सों की, लेकिन सब जगह कमोबेश एक जैसा ही मंजर है। हर तरफ बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है और आम जिंदगी इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित है।